जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, रामानंद ने चलाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, गौंडीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जो कि गुजरात राज्य से संबंधित हैं, यह मिलान गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आचार्य विट्ठलनाथ। आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टचाप की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के राजत्व काल में तुलसीदास जी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कबीर। कबीर जो थे वो सबसे सुधारवादी भक्ति संत कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, तुकाराम। तुकाराम संत जो थे वो महाराष्ट्र से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, मक्का। मक्का में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 507 ईसा पूर्व में हुआ था, 507 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी। तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, ईद ए मिलाद उन नबी। ये ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब के जन्म पर यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है इस्लाम से। इस्लाम से सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ईरान में। ईरान में बहाई संप्रदाय जन्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की। तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की जो की वो अब्दुल चिश्ती ने की। अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सीकरी में। सीकरी में प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, बाबर। बाबर जो थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। उस समय जो तख्त पे विराजमान था दिल्ली सल्तनत वो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया।
बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, पंजाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, अकबर, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? अकबर जब छोटा था तो उसके संरक्षक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बैरम खां। बैरम खां तब उसके संरक्षक थे जब अकबर छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के शासनकाल, अकबर के दरबार में फैजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, महेश दास। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन है, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है गुरु रामदास को। गुरु रामदास को अमृतसर शहर बसाने के लिए अकबर ने जमीन दान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार के कार्य से। ऑप्शन ए, भूमि सुधार के कार्यों से टोडरमल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को रोका, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बीजापुर की रानी थी चांद बीबी, जिन्होंने अकबर को बरार सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, अब्दुल समद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है राजा रामचंद्र की सेवा में थे
तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की, यह कथन पूर्ण रूपेण सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्रय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्रय तानसेन और बैजू बावरा प्रसिद्ध थे या सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चीन में। चीन में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का चेन किसने स्थापित की? न्याय की चेन किसने स्थापित की? तो न्याय की चेन जो स्थापित की वो जहांगीर ने स्थापित की। जहांगीर ने न्याय की चेन स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता है। उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, नूरजहां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? मुगल समाज के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी, चूड़ामण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था किसने? मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, शाहजहां के समयकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा? शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा? तो शाहजहां जो मुगल सिंहासन पर बैठा वो बैठा ईस्वी 1628 में। 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को जो बनवाया वो ताजमहल को किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ताजमहल को जो बनवाया वो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है पर्सिया, जो कि फारस में, उसका भी सहयोग है ताजमहल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल जो बनवाया गया था वो मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है किससे करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था तो संगमरमर से ताजमहल का निर्माण करवाया था। जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसका अन्य नाम तख्ते ताऊत है किस नाम के साथ संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां से संबंधित है तख्त मयूर सिंहासन जो कि बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? तो औरंगजेब की जो मां थी वो मुमताज महल थी। मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, चूड़ामण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करते के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था?
औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी, छत्रसाल ने। छत्रसाल ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी, कन्नौज पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड बनाई गई, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर तृतीय। बहादुर शाह जफर तृतीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला जो बनवाया वो शाहजहां ने बनाया। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? तो मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया वो औरंगजेब ने कराया। बाकी हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, ये सभी अकबर ने इनका सभी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो लाहौर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो बीबी का मकबरा स्थित है वो औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीरी महल जो स्थित है वो आगरा किला में स्थित है। आगरा किला में जहांगीरी महल स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है जहांगीरी महल जो है आगरा किला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कोहिना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कोहिना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल के में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो की गई थी वो अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, एक पारंपरिक व्यवस्था थी जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता था वो हो जाता है ऑप्शन बी, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतवाल कौन होता था? कोतवाल कौन होता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता था वो जाता है ऑप्शन डी, रक्षक। रक्षक जो होते थे वो कोतवाल होते थे और क्या कोतवाल के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वह कौन थे? दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है बाबर व जहांगीर। बाबर व जहांगीर जो अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है?
निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा एक आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हुमायूं या सम्मिलित नहीं है, बाकी सही है। बाबरनामा जो है वो आत्मकथा बाबर की है। तुजुक की जहांगीर से संबंधित, तो शाहजहांनामा इनायत खान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने एक अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईने एक अकबरी के जो रचयिता थे वो अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम है? अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, शाहजहां के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। तृतीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ तृतीय पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, चित्तौड़ में मेवाड़ की राजधानी थी, जो कि राजपूत राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया है? किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बाबर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया? भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने भारत में रुपए का सिक्का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है अकबर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन सी, नगीना मस्जिद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, अंबर मलिक हुमायूं, यह जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत को मुगल काल में बाबुल का मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको दरबार में उच्च पद प्रदान किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको दरबार में उच्च पद प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, राजपूतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आमेर का किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका निर्माण 1632 ईस्वी से शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और जो इसकी समाप्ति हुई वो 1648 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो यह जो कंप्लीट वीडियो था वो भारतीय इतिहास का था और भारतीय इतिहास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था भक्ति एवं सूफी आंदोलन। बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक